नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे उसके पहले कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरा सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सिलेबस को जो है टोटली यहाँ से देखें तो डिटेल सिलेबस है। टोटली 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन एंड EC एक्ट 2001। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। इस तरीके से आप देखेंगे तो आगे फिफ्थ चैप्टर, फिर आपका सिक्स्थ है, फिर सेवेंथ, एट, नाइन, 10, यानी कि टोटल सिलेबस जो है वो 10 चैप्टर में डिवाइडेड है आपका। इन 10 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, और कुछ चैप्टर जैसे कि यहाँ पे आप थर्मल यूटिलिटीज़ के बारे में देखें, या 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, ये सब क्या है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो इसमें हम जो है इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मेनली जो है मैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को ही डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी है। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 पे स्विच करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया है, ओपन कर लिया है बेसिक्स ऑफ एनर्जी, और इसमें सबसे पहले जो है हमें एनर्जी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मुख्य आवश्यक वस्तु है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बिना कोई भी काम हमारा नहीं चल सकता है, और इसकी जो मांग है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो है इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो आपके आसपास जो है, एक तरफ से इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे वो आप घर में कोई भी आपको फंक्शन करना हो, लाइक फ़ैन है, टीवी है, बल्ब है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। अब जो है इनके वर्गीकरण की बात होती है कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है आपकी प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। इसका मतलब है प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी, यानी कि एनर्जी को एक ये मेथड है, इसके अकॉर्डिंगली डिवाइड क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी के टर्म्स में। दूसरा है आपका कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। इसके बारे में भी आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से भी हम जो है एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल एनर्जी, इनके बारे में कर सकते हैं। हिंदी में उसी को अक्षय और गैर गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन हम लोग सारे जो क्लासिफिकेशंस हैं, उनको पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा। तो सबसे पहले आप देखिए, तो प्राथमिक ऊर्जा क्या है। प्राथमिक ऊर्जा जो है, जो प्राकृतिक आपके संसाधन है उससे हमें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अक्षय और गैर नवीनकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो अभी इसमें आप देखिए तो क्या है, उसमें अक्षय ऊर्जा में सौर है, यानी कि सूरज की रोशनी है, हवा है, पवन है, भूतापीय है, यानी कि जो आपके पृथ्वी के अंदर से जो गर्मी निकलती है उसका, फिर ज्वार है, बायोमास है। इस तरीके के जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो आपके इसमें कंसिडर किए जाते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इसमें क्या है, आपकी जीवाश्म है, ईंधन है, कच्चा तेल है, उत्पादन है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। तो ये सब क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि इनका हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक और जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारी प्राथमिक एनर्जी है वो कुछ प्रोसेस के थ्रू जो है सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले दिखाया गया है गैस का कुआं, यानी कि जहाँ पे गैस हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं, फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद जो है हम लोग
उससे स्टीम बना सकते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके, और उसके बाद हमारा बॉयलर का इस्तेमाल करके हम भाप प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही सभी के बारे में, कोयले के खान से कोयला निकाला, फिर उसकी वॉशिंग की, कोयला हमें मिला, फिर उसको हम बॉयलर में इस्तेमाल करके हम उससे भाप बना के उस भाप से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही सारे हैं। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम भी है, उसके बाद उसका एनरिचमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसका पावर प्लांट में इस्तेमाल करके विद्युत जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि प्राथमिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी के बारे में। तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का मतलब नाम से समझ में आ रहा है। कमर्शियल का मतलब जो कि हमारे कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि देखिए निश्चित मूल्य के एवज में बाजार में उपलब्ध ऊर्जा को व्यावसायिक ऊर्जा या कमर्शियल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आ रही है, किस फॉर्म से, किस मेथड से उसको जो है उस ऊर्जा को बनाया गया है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिल रही है वो आपको क्या है, एक कमर्शियल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो है जो भी ऊर्जा हम परचेज कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या है, कमर्शियल में है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आपकी कमर्शियल में ही आता है। प्राकृतिक गैस है, ये भी आपकी कमर्शियल में ही आता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी ऊर्जा जो हमें नॉन कमर्शियली मिल रही है, यानी कि जिसका हम लोग जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि पुराने ज़मानों में या आजकल भी गाँव में जो है इसका इस्तेमाल होता है, जैसे लकड़ियों का इस्तेमाल और पशु के जो गोबर हैं उसका इस्तेमाल, और उसके जो है कृषि के अपशिष्ट हैं, यानी कि जो कृषि में हमारे कुछ हिस्सा बच जाता है, जैसे कि पत्तियां हैं, जड़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा करके उसको भी ईंधन के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहाँ ये जो है इसको कमर्शलाइज नहीं किया जाता है, या जब भी हम ईंधन की बात करते हैं तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं आती है। तो इसलिए जो है इसको क्या कहा गया है, नॉन कमर्शियल एनर्जी कही गई है। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं, बात करते हैं रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल का मतलब क्या है? रिन्यूअल का मतलब अक्षय ऊर्जा, जो कि हमारा प्राकृतिक सोर्स है ऊर्जा का, जैसे कि हमारी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, हमारा जियोथर्मल है यानी कि भूतापीय है, टाइडल पावर है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रिन्यूअल रिसोर्सेस के हैं, रिन्यूअल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, पवन चक्की का इस्तेमाल करके बड़े आराम से जो है एनर्जी डेवलप कर लेते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे सोलर ऊर्जा में हम लोग आजकल घरों में भी देख रहे हैं या कमर्शियली भी देखते हैं कि सोलर प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको दिख रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिन्यूअल एनर्जी। नॉन रिन्यूअल में क्या आता है आपका, नॉन रिन्यूअल में ऐसा जिसका एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया उसके बाद हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, आपका तेल हो गया, चाहे वो मिट्टी का तेल हो या डीजल हो या पेट्रोल हो या न्यूक्लियर पावर है या हमारे नेचुरल गैसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके नॉन रिन्यूअल एनर्जी रिसोर्सेज में। तो ये डायग्राम में भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एनर्जी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।